आज भाई युवाओं की सब प्रकार की समस्याओं का घरेलू उपचार बता दिया है, अंत तक देख लेना। कई नौजवान कहते हैं जी मुझे रात्रि में धातु नष्ट हो जाती है, रात्रि दोष हो जाता है। मैंने कहा होने दे भाई। नु बोले जी प्रतिदिन हो जाता है। मैंने कहा प्रतिदिन 2 बार होने दे। ओम सभी को नमस्ते जी। आजकल भाई नौजवानों के कुछ मैसेज बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि जी मेरी धातु पतली हो गई है और मैं क्या करूं। भाई बात ऐसी है, मैं तो एक बात कहता हूं, अरे पतली होगी तो तुमने कौन सी इसकी फैट निकलवानी है, अगर बेचनी है या बस जैसे डायरी में दूध की फैट निकलवाते हैं। भाई उस शरीर ऑटोमेटिक है, तुमने गलतियां की होंगी, अब वो गलतियां करनी बंद कर दो, ब्रह्मचर्य पालन कर लो, शरीर अपने आप भरपाई कर लेगा इसकी। और तुम पतली होगी क्या बात है भाई, मेरी आयु 37 वर्ष है, मैंने आज तक अपनी धातु नहीं देख ली है। वह पतली है, मोटी है, सफेद है, पीली है, गाढ़ी है, क्रीम कलर है, कैसी है? परमात्मा साक्षी इस बात का। अब तुमने तो क्या मैं वो बताऊं, मेरी 37 साल की आयु में मैंने अपने वीर्य को, अपनी धातु को देख नहीं लिया आज तक है। अब एक तुम खाम खा के वहम करते हो, तो इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करो, समय पे खान पान रखो, चटपटा भोजन छोड़ दो, प्राणायाम करो, ईश्वर का ध्यान करो, तो वैसे ही शरीर की भरपाई हो जाएगी, वैसे ही धातु बढ़िया हो जाएगी, पुष्ट हो जाएगी। फिर भी इसके बारे में तुमने फिर भी ये वहम है जी ना दवाई बताओ, तो कुछ घरेलू उपचार आपने बता देंगे। तो इसलिए भाई इस चीज की ज्यादा चिंता नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य पालन ही सब औषधियों की एक औषधि है, महान औषधि है ब्रह्मचर्य, सबसे बड़ी औषधि है ब्रह्मचर्य। फिर कई नौजवान कहते हैं जी मुझको, कई नौजवान कहते हैं जी मुझे रात्रि में धातु नष्ट हो जाती है, रात्रि दोष हो जाता है। मैंने कहा होने दे भाई। नु बोले जी प्रतिदिन हो जाता है। मैंने कहा प्रतिदिन 2 बार होने दे। नु बोले जी 2 बार भी हो जावा है। अरे मैंने कहा 4 बार होने दे। अब ले जी ऐसे क्या कह रहे हो? मगर हाँ यही कह रहा हूं, यूं होता है तो होने दे, इसकी टेंशन लेनी बंद कर दे, इसकी चिंता करनी छोड़ दे। 95% यदि ये रात्रि दोष का कोई कारण है तो वो आपकी चिंता है, आपकी टेंशन है। मैं कई बार बता चुका हूं इस बात को। नु बोले जी नहीं फिर भी कोई दवाई बता दो। अरे दवाई तो उसकी बताओ जो कोई रोग हो, जो रोग ही नहीं है उसकी दवाई क्या होगी भाई? जो रोग ही नहीं है, ये आपकी मानसिकता से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसकी कोई दवाई नहीं है। फिर भी आपका वहम है तो कुछ घरेलू उपचार आपने बता दें, कुछ खान पान में परिवर्तन के। मुख्य बात है अश्लील चीजें देखना छोड़ दो भाई, अपने मूत्रेंद्र के साथ कुचेष्टा छोड़ दो, लड़कियों के साथ चैटिंग छोड़ दो। अब चैटिंग करो लड़कियों के साथ और स्वप्न दोष मेरा होगा, बात करो तुम चटपटी। असल तो आजकल इतने बच्चों का ऐसा बुरा हाल हो गया है, जब थोड़ी सी चटपटी बात हो जाए ना, थोड़ी सी गर्म सी, तभी धातु निकल जाती है। और कोई फिल्म देख लें अश्लील, तब तो पता नहीं कितनी बार उनकी बुरे हाल हो जाए। अरे भाई ब्रह्मचर्य पालन कर लो ना, आगे क्या होना है ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ब्रह्मचर्य नाश से भविष्य क्या हो जाना है, तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो ब्रह्मचर्य पालन अच्छा हो जाएगा। और जो मैं आपको आज ये चीजें बता रहा हूं भाई, ये चीजें कैसे, इन चीजों का बहुत सी उपचार दिए घरेलू, इनमें से कोई भी अपना लो जो आपने सुलभ लगे, जो अच्छा लगा वो अपनाओ। लेकिन सबसे मुख्य है आपकी दिनचर्या, आपका खान पान, आपका व्यायाम करते नहीं तुम। अब व्यायाम नहीं करते तुम, फिर कैसे ब्रह्मचर्य बढ़ेगा भाई, कैसे भोजन पच पाओगा? तो इन बातों का ध्यान रखें, अच्छे ब्रह्मचारी बने। टेंशन नहीं लेनी है, मैं टेंशन नहीं लेता, मैं बेकार की क्यों टेंशन ले भाई, हो गया परमात्मा करेगा ठीक, नहीं बाकी देखेंगे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे ब्रह्मचारी हैं आप, और जुड़े रहिए, लगे रहिए, ठीक है। तो ये औषधियों की भी मैं बता देता हूं भाई, ये बिल्कुल घरेलू उपचार हैं। नौजवानों को जो आजकल समस्याएं हैं, तुमने कोई कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत ही प्रामाणिक हैं, बहुत बढ़िया हैं। तो आज आप इसका मैंने पूरी बहुत, कोई भी लाइब्रेरी में कोई पुस्तक मिली थी मुझे, बहुत अच्छी है,
तो आप इसका लाभ लें। अनेकों उपचार बताए हैं, इनमें से कोई भी एक अपना लें आप, तो आप उसको देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी असली बात तो मानसिकता, ब्रह्मचर्य पालन करो। ब्रह्मचर्य तो बड़ी कोई औषधि नहीं है, मैंने कई बार कह लिया है, फिर भी आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। ठीक है ना, टेंशन निकाल दो दिमाग से। परमात्मा हमारा रक्षक है, समय निकाले। और वो प्राणायाम ध्यान के लिए भी, और भी फिर भी कोई बात हो तो आप कमेंट कर देना। धन्यवाद।